दोस्तों आज का ये वीडियो सारे के सारे फार्मासिस्ट के लिए, जो भी अपना मेडिकल चलाते हैं या फिर छोटा बड़ा अपना क्लिनिक चलाते हैं, उन सारे लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी रहना चाहिए। वो अपडेट क्या आया हुआ है, उसके क्या क्या नियम है, क्या क्या उसके कार्रवाई हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पूरी तरह से आपको जानकारी रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल बता देता हूं। क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर आप लोगों को ना मिले तो जान लीजिए बहुत सी बेकार बात है। क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगभग सारे के सारे फार्मासिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना मेडिकल ओपन करके चला रहे हैं, और मेडिकल ओपन करके चला रहे हैं तो उसके लिए एक नया अपडेट आया हुआ है। अपडेट आया हुआ है कि अब मेडिकल स्टोर पर केवल और केवल फार्मासिस्ट ही देंगे दवा। अगर वहां पर फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं तो अगर मान लीजिए कोई चेक कर लेता है तो उन लोगों को 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर ऐसा अपडेट आया हुआ है तो सभी लोगों को एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं इस तरह का न्यूज क्यों आ रहा है, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। अब इस तरह का न्यूज क्यों आ रहा है पहले तो वो बता देता हूं। क्योंकि अभी इस समय पर जो मैटर चल रहा है वो कफ सिरप को लेकर के चल रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत जगहों पर छोटे छोटे बच्चों का डेथ हो जा रहा है। अब वहां पर सारे लोग ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर पर नॉन फार्मा वाले बैठ जाते हैं, जो कि उन लोगों को साल्ट के बारे में नहीं पता रहता है कि बच्चों को किस तरह के साल्ट को देना चाहिए। जैसे डेक्सोमेथोर्फेन हो गया, उसी से रिलेटेड इस समय पर न्यूज चल रहा है। तो इन सारे जो केस सामने आ रहे हैं उन चीजों को लेकर के ये नया रूल आया हुआ है। फिर से पहले भी ये रूल था लेकिन उस रूल में कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में चलिए यहां पर जान लेते हैं। देखिए, प्रदेश में दुकानदार बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा नहीं बेच सकते हैं। मतलब जो लोग फार्मासिस्ट नहीं हैं वो लोग मेडिकल पर ना बैठ सकते हैं ना दवा को बेच सकते हैं। उनके खिलाफ फार्मेसी के अधिनियम 1948 धारा 42 और जन विकास अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई होगी। इस प्रावधान के तहत आरोपी को 3 महीने की जेल और 2 लाख तक के जुर्माना हो सकते हैं, या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। 3 महीने का जेल भी हो सकता है और 2 लाख के जुर्माने। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल जेल हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रुपए दे देते हैं और जेल नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जेल भी हो सकता है और 2 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। अभी तक ऐसे मामले सिर्फ 1000 रुपए। पहले ऐसा नियम था कि अगर मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट वहां पर नहीं बैठे हुए हैं, कोई अलग पर्सन वहां पर दवा को दे रहा है, तो उस कंडीशन में केवल और केवल 1000 रुपए जुर्माना लगता था और 6 महीने का जेल का प्रावधान था। तो इसीलिए दुकानदार जो होते हैं बहुत मनमानी करते थे उस समय पर। फार्मासिस्ट कहीं पर रहते थे, दुकान पर किसी ना किसी को बैठा देते थे। तो इस तरह की शिकायत मिली और उन चीजों को देखते हुए इस तरह के रूल लाए गए हैं, जिसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने बुधवार को निर्देश जारी किया। सभी मेडिकल स्टोर, अस्पताल, फार्मेसी को इस संबंध में चेतावनी जारी की है कि रजिस्ट्रार भव्य त्रिपाठी ने किया गैर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इस दवा को बेचना मरीज की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो दवाइयों की साल्ट के बारे में ज्यादा आपको जानकारी नहीं होगा, तो उन चीजों को आप सही से नहीं समझ पाएंगे। कब सिरप देना है तो कोई भी आप उठा करके दे देंगे, लेकिन फार्मासिस्ट जो होते हैं वो सारे कंडीशन को देखते हैं, टर्म एंड कंडीशन को, उसके अकॉर्डिंग दवाइयों को देते हैं। इसीलिए इस तरह के अपडेट को सामने लाया गया है। और एक बात बहुत ही बड़ी सूचना आया हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी भी मेडिकल स्टोर पर, इस तरह की मेडिकल स्टोर में, क्लिनिक में, अगर कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है कि बार बार वहां से शिकायत आ रहा है, बार बार जुर्माना हो रहा है, जेल हो रहा है, लेकिन तब भी वो नहीं सुधर रहे हैं, अगर बार बार शिकायत आता है कहीं से, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो सकता है। समझ गए आप लोग? तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर भी चेकिंग होता है, बार बार उनके खिलाफ कोई भी वो आता है कि मान लीजिए फार्मासिस्ट वहां पर नहीं है, एक बार जांच करने गए, 2 बार जांच करने गए, फार्मासिस्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो इस तरह की अपडेट आए हुए हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। यहाँ पर मेडिकल के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जो फार्मेसी कोर्स किए हुए हैं उन लोगों के लिए 2 अपडेट आया हुआ है। दोनों अपडेट को मैं किनारे बता देता हूँ। सबसे पहला अपडेट आया हुआ है कि मेडिकल स्टोर पर, क्लिनिक पर, अगर आप छोटा मोटा अपना क्लिनिक खोले हैं, मेडिकल स्टोर खोले हैं, तो वहां पर फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होते हैं तो कितने महीने का जेल हो सकता है वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि उन लोगों को कम से कम 2 लाख के जुर्माना लगेंगे और 3 महीने का जेल होगा। ठीक, तो ये बात आप लोगों को मैं यहाँ पर एकदम साइड में बता देता हूँ। 2 नियम आए हुए हैं। सबसे पहला, फार्मासिस्ट को मेडिकल स्टोर पर होना अनिवार्य है। अगर नहीं रहते हैं तो उन लोगों को 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा, वहीं पर 3 मंथ का क्या होगा, जेल होगा। ये तो पहला नियम है, पहला रूल आया हुआ है। और दूसरा रूल वहीं पर आया हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी के मेडिकल स्टोर पर बार बार शिकायत आ रहा है कि इनके स्टोर पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में उस मेडिकल स्टोर वाले का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दोबारा वो मेडिकल स्टोर नहीं खोल पाएंगे।
समझ गए? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि दवा ले रहे हैं और बच्चों का, एडल्ट एज लोगों का डेथ हो जा रहा है, क्योंकि जो दवा देना चाहिए वो दवा उनको नहीं मिल पा रहा है, कोई भी दवा पकड़ा दे रहे हैं। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो मेडिकल का कोर्स किए हुए हैं, उन लोगों को कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनको सारे साल के बारे में ऑलरेडी पहले से पता हुआ रहता है। ठीक, कौन सा दवा देना है, कौन सा दवा नहीं देना है। अगर आपसे कोई उठा के पूछ लेता है जीरो डाली एसपी, अब जीरो डाली एसपी क्या होता है, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, बता देंगे जीरो डाली एसपी में 3 साल्ट होते हैं, एसिक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है, सरेसिपेप्टिडेज होता है। फिर आपसे कोई अगर पूछ ले इन तीनों का काम क्या होता है, आप बता दीजिए, तो तुरंत मेडिकल स्टूडेंट बता सकते हैं कि एसिक्लोफिनेक जो होता है वो दर्द को ठीक करने का काम करता है, पैरासीटामॉल जो होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, वहीं पर जो सरेसिपेप्टिडेज तीसरा साल्ट होता है वो हमारे शरीर के स्वेलिंग को ठीक करने का काम करते हैं। इस तरह से जानकारी पूरा डिटेल रहता है हर एक साल्ट के बारे में। वो होते हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो होते हैं फार्मासिस्ट, जो कि हर चीज़ों को तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं। और जितने लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए सारे मेडिकल स्टूडेंट को एकदम जीरो से हाई लेवल तक का नॉलेज देता रहता हूं कि अगर आपसे कहीं भी कोई भी कुछ भी पूछ ले तो आप उनको डिटेल इतना एक्सप्लेन कर देंगे कि दोबारा आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट आता है तो जरूर आप लोगों को इस चैनल पर मैं दूंगा। बस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे मेडिकल स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को शेयर करना है और इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।